अगर आप नेपाल के इस पूरे घटनाक्रम को ब्लैक एंड व्हाइट में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस तख्तापलट में पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी सीख छिपी हुई है। सीख ये है कि आजकल की युवा पीढ़ी अमीर और गरीब की खाई को उस तरह से नहीं देखती जिस तरह से पहले की पीढ़ियां देखा करती थी। पहले की जो पीढ़ी थी वो ये सोचती थी कि अमीर और ताकतवर लोगों के खिलाफ आवाज उठाने से कोई फायदा नहीं जी होता और जीत हमेशा ताकतवर की होती है। लेकिन आजकल की जेन जी युवा ऐसा नहीं सोचते। वो ये नहीं कहते कि ताकतवर के खिलाफ जीता नहीं जा सकता। वो ये मानते हैं कि ताकतवर अगर अन्याय कर रहा है तो उसके खिलाफ सारे लोग एकजुट होकर अगर निकलेंगे तो इंसाफ मांगी जा सकती है। नेपाल में यही हुआ है। नेपाल में एक तरफ वो जेन जी युवा है जो बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से त्रस्त थे, वो सड़कों पर निकले और उन्होंने अपने तरीके से, कई लोग हिंसा को लेकर तो प्रश्न पूछ ही रहे हैं, लेकिन अपनी तरफ से उन्होंने अपने लिए इंसाफ की आवाज उठाई है। दूसरी तरफ नेताओं के वो बच्चे थे, क्योंकि अब हम आपको सबसे दिलचस्प हिस्सा आज के बुलेटिन का दिखाने वाले हैं। नेताओं के वो बच्चे थे जिनके ऐशो आराम में कोई कमी नहीं थी और आप ये भी कह सकते हैं कि अब तक दो तरह के नेपाल थे। एक नेपाल उन गरीब ताकतवर नेताओं का था जो वीवीआईपी बनकर रहते थे। दूसरा नेपाल उन आम लोगों का था जो गरीबी से संघर्ष कर रहे हैं। और इस बात की गवाही आंकड़े भी देते हैं। वर्ल्ड इनइक्वालिटी डेटाबेस बताता है कि नेपाल के 1% अमीर लोग पूरे देश की 25% संपत्ति के मालिक हैं, जबकि देश की करीब 50% आबादी के पास पूरे नेपाल की सिर्फ 4% संपत्ति है। कुछ ही देर में हम आपके सामने 4 ऐसे नेपो किड्स के चेहरे रखेंगे, उनसे आपकी पहचान करवाएंगे जिनको लेकर सबसे ज्यादा गुस्सा पूरे नेपाल में भड़का था। लेकिन ये आंकड़े भी उतने ही जरूरी रहे इस आंदोलन के पीछे। इसके अलावा आय में भी अगर नेपाल 100 रुपए कमाता था तो इसमें से 14 रुपए देश के सिर्फ 1% अमीर लोगों के पास चले जाते थे। आधी आबादी को इसमें से सिर्फ 18 रुपए ही मिलते थे। अमीर गरीब की खाई बढ़ी। 3 करोड़ की आबादी होने के कारण जिस नेपाल को प्रति व्यक्ति आय के मामले में कई देशों से आगे होना चाहिए था, वो नेपाल बहुत पीछे रह गया। आज 145 करोड़ के भारत में सालाना प्रति व्यक्ति आय 2,54,000 रुपए है, जबकि 3 करोड़ की आबादी वाले नेपाल में यही आंकड़ा 1,22,000 रुपए है। और ऐसा नहीं है कि हमारे अपने देश भारत में अमीरों और गरीबों के बीच आर्थिक असमानता नहीं है, यह समस्या पूरी दुनिया में है। इन आंकड़ों को देखिए। दुनिया के जो टॉप 1% अमीर लोग हैं उनके पास पूरी दुनिया की कमाई का 20% हिस्सा चला जाता है। टॉप 1% जो दुनिया का है उसके पास पूरी दुनिया की कमाई का 20% हिस्सा चला जाता है, जबकि जो नीचे की यानी बॉटम 50% आबादी है उसे पूरी दुनिया की कमाई में सिर्फ 8% की हिस्सेदारी मिलती है। पहले